नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी खास मेहमान से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल त्रिगुणायत जी, जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस में रहे हैं और वो एम्बेसडर रहे हैं जॉर्डन, लीबिया एंड माल्टा। और बहुत ही लंबा उनके साथ एक एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। और इन दिनों अनिल जी एक बहुत ही शानदार चैम्बर है, मिलेनियल इंडिया इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो आइए स्वागत करते हैं अनिल त्रिगुणायत जी का। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुशील जी, थैंक यू वेरी मच जी मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। जी सर। और ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे मिलना हो रहा है और आपके वक्त जो दर्शक हैं उनसे मिलना हो रहा बहुत बढ़िया सर, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और बात जब इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो एग्रीकल्चर जो है, तो कई मंचों से बात होती जा रही है कि उसका रिवाइवल कैसे हो। कई मंचों से बात होती रहती है कि भाई ट्रेडिशनल वेज ऑफ जो एग्रीकल्चर है वो भी अब होना चाहिए। नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, है नहीं। तो ये चैम्बर जो है वो एक्सक्लूसिवली काम कर रहा है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को लेकर है। के। जी हाँ, तो बिल्कुल। मैं थोड़ा सा इस चैम्बर के बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। जी हाँ, ये चेंबर लगभग 10 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ था। ओके। और बेसिक जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि किस तरह से हम्म। हम इंडस्ट्री के लिए हम्म। एक ब्रिज बने हम्म। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में। हम्म। उनको बाहर के मार्केट्स में किस तरह एक्सेस हो, जी। जो रूल्स रेगुलेशन रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में कैसे अपने मेंबर्स को और दूसरे लोगों को इन्फॉर्मेशन हम्म। दे सकें। और जो चीज़ कोई ज़्यादा बड़े चैम्बर ध्यान नहीं देते उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। हम्म। तो इसीलिए हमारा फोकस एसएमईज के ऊपर रहा। ओके। और दूसरा, चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम्म। तो नेचुरली है कि यहाँ के जो एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट्स के बारे में मैं उससे कुछ साल पहले हम्म। साथ साथ में मैं एडवाइज़र भी था नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। ओके। ओके। तो वहाँ पर भी हमने फोकस किया काफ़ी कोऑपरेटिव्स के ऊपर हम्म। एग्रीकल्चर के बारे में। हम्म। तो हमने सोचा कि ये जो एग्रीकल्चर में छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, सब तरह के लोग हैं। हम्म। और आजकल इसका कमर्शलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम्म। तो किस तरह से हम जो है एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। हम्म। और एग्रीकल्चर खाली आज की डेट में सिर्फ उत्पादन करना ही नहीं है, हम्म। उसकी पूरी मार्केटिंग चेन होती है, किस हम्म। तरह से उसको सप्लाई चेन के अंदर इंटीग्रेट किया जाए। हम्म। तो इस तरह की बात हम करते हैं। तो मेनली जैसे सारे चेंबर काम करते हैं, उसी तरह मिसिया चेंबर भी काम करता है। हम्म। तो जितने चाहे वो मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होती हैं। और लेकिन चूंकि हमारे चेंबर में एक स्पेशल एक चीज़ है, वो ओके। ये है कि जो हमारा बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स है हम्म। उसके अंदर हमारे लगभग हम्म। 10-12 एम्बेसडर्स जो है भारत के राजदूत रह चुके हैं जो ओके। पहले, वो हमारे एडवाइजर्स हैं। वाह। कुछ आईएएस ऑफिसर्स जो कॉमर्स मिनिस्ट्री वगैरह में भी रह हम्म। चुके हैं, हम्म। कुछ पुलिस ऑफिसर, कुछ डिफरेंट हम्म। इस तरह के लोग जो हैं हमारे एडवाइजर हम्म। में हैं। तो कंबाइंड एक्सपीरियंस सबका आप लगा सकते हैं हम्म। कि 300 साढ़े 300 साल का है हम्म। ट्रेडिंग में, कमर्शियल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के बारे में। हम्म। तो उससे एक क्रेडिबिलिटी डिफरेंट टाइप की हो जाती है और एक हमारी जो आउटरीच है हम्म। वो भी बड़ी अलग है इसमें। हम्म। तो चेंबर में हमने बड़े सारे इवेंट्स करी हैं, हमारे करीब 50 से ज़्यादा हम्म। देशों के साथ में हमारे एग्रीमेंट्स हैं। ओके। और हमने एक नया सिस्टम इसमें हम्म। इजाद किया कि सब। बजाय खाली मेंबरशिप हजारों लाखों बढ़ाने के लिए हम्म। हम लोगों ने कहा कि लोगों को देखने दीजिए कि उनको इसका फ़ायदा होता है, हम्म। वो समझते हैं कि ये अट्रैक्टिव प्रपोजिशन है कि नहीं है। हम्म। तो अकॉर्डिंगली फिर मेंबर बने अपने आप आके खुशी से, तो ठीक है। हम्म। लेकिन हमारा फोकस था कि किस तरह एक हब एंड स्पोक सिस्टम को बनाए, ओके। ताकि हमारे जो इंस्टीट्यूशनल हम्म। जो कोलैबोरेशंस हैं हम्म। उसके ज़रिए कोई भी मेंबर आ सकता है, नॉन मेंबर भी आ सकता है इवेंट्स के अंदर में। हम्म। तो हमने एम्बेसडर्स को बुलाना शुरू किया, दूसरे देशों के फॉरेन डेलीगेशंस को बुलाना शुरू किया, ताकि वो आकर के बताएं हम्म। कि आपके आप उनके देश में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम्म। और कैसे वो अपॉर्चुनिटीज़ को भारतीय बिजनेसमैन हम्म। कैपिटलाइज कर सकते हैं। ओके। तो इसीलिए उनको हम बुलाते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो जब खुद सुनते हैं एम्बेसडर के हम्म। मुंह से, हम्म। तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई जेन्युइन है, नहीं है, हम्म। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है उस कंट्री में। हम्म। तो कई बार बहुत से कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ पर कि ये सब हम्म। उनको भी अप्रोच नहीं मिलती, तो एक हम उनको प्लेटफॉर्म भी देते हैं हम्म। आकर के बात करने के लिए एक चैम्बर के बारे में। हम्म। और जो भी उनको बात होती है, प्लस कभी कभार उन लोगों की समस्याएं होती हैं, हम्म। उसमें भी हम लोग मदद करते हैं। बिल्कुल सर। सर, एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो अभी
ये भी हो रहा है कि जैसे फूड ग्रेन्स के जो स्टोर्स हैं उन पर बातचीत चल रही है, और बहुत ही जैसे बहुत ही अनाज हमारा काफ़ी ख़राब जी। हो जाया करता था, और अब उसको बड़े रख रखाव की बातचीत चल रही है इस तरह से भी। और बाहर जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो बाहर जी। जा रहे हैं जा करके, और बाहर से भी लोग जो हैं वो इधर अपना प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बाहर की स्थितियाँ अलग होती हैं, वहाँ की जलवायु, वहाँ का माहौल, वहाँ की सिचुएशंस अलग हैं, वहाँ की फर्टाइल लैंड जो भी है उसकी क्या खासियत है। तो यहाँ तो सालों साल आप जानते ही हैं कि यूरिया और खाद ने हमारे देश की जो भूमि है उसको बहुत नुकसान पहुँचाया है, और अब हम ऊपर से ऑर्गेनिक की भी बात करते हैं। जी। तो ये बड़ी सारी जो चीज़ें हैं बड़ी गड्ड-मड्ड सी लगती हैं, तो थोड़ा-सा मैं क्लैरिटी चाहूँगा आपके चैम्बर के माध्यम से। देखिए, ऐसा होता है कि हर एक देश की अपनी एक विविधता तो है ही है जी, बिल्कुल। और एक स्पेशलिटी है। और भारत, चूँकि मैंने जैसा कहा कि हुँ, एग्रीकल्चर हमारा मेन स्टे है जी। इकोनॉमी का, हुँ, हुँ, स्पेशली फॉर द एम्प्लॉयमेंट। हुँ, लगभग बिल्कुल। 60 50 से 60% लोग जी, एग्रीकल्चर में डायरेक्टली और स्टिल हाँ, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व बिल्कुल। हैं अभी भी। हुँ, हुँ, तो इसलिए एक तरह से एग्जिस्टेंशियल है हमारे हुँ, लिए। हुँ, हुँ, लेकिन भारत ने जैसे हरित क्रांति भी लाए हम, हुँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन। हुँ, हुँ, अब समय आ गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 का ओके। भारत के लिए, हुँ, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन तो बढ़ गई बहुत 1.4 ज़्यादा। बिलियन। हाँ, हाँ। और दुनिया भी अब एक्सपेक्ट करती है, हालांकि हमने जो पिछले सालों में हुँ, दशकों में जो भारत ने अपनी एक आत्मनिर्भरता हुँ, इसके हुँ, बारे में पाई है, हुँ, वो एक बड़ी बात है मैं समझता हूँ। और बिल्कुल, ख़ास तौर बिल्कुल, से बिल्कुल। ना कि हम खुद को प्रोवाइड करते हैं, हुँ, बल्कि एक नेट एक्सपोर्टर के रूप में निकले हैं। बिल्कुल, पहले तो ये होता रहता था कि जी। अनाज आयात किया जा रहा है, पीएल अमेरिका। 480 था अमेरिका का, आपको बिल्कुल। याद होगा, वो जी, लाल जी, जी। बेकार सा गेहूं हम लोग हाँ, खाते थे सब उस तरह बचपन में। बिल्कुल, तो लेकिन अब आज की डेट में भारत दुनिया को प्रोवाइड करता है, बिल्कुल। तो एक बड़ी बात है। लेकिन एक फिर भी इस वैल्यू चेन में एक स्टेबिलिटी आनी बड़ी आवश्यक है। हुँ, कई हुँ, बार क्या होता है हुँ, कि हमारे यहाँ थोड़ी शॉर्टेज हुई तो आपने एक्सपोर्ट बंद कर दिया, हुँ, या आपने कैनलाइज कर दिया उसको। हुँ, तो इस तरह की चीज़ों से कई बार क्या होता है कि आपके मार्केट पे इम्पैक्ट होता है बाहर, हुँ, और आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो हुँ, उसके लिए जो है हुँ, बहुत ज़रूरी है कि हम हुँ, हुँ, वो इतना फ्रिक्वेंट इंटरप्शन ना कराएं। हुँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखिए, हुँ, हमें अपना देश सबसे पहले प्यारा, जी, तो बिल्कुल। उसको तो पहले अपने लोगों के लिए तो करना ही है, वो हुँ, सरकार का हुँ, फर्ज है। हुँ, लेकिन हमें ये भी देखना है कि किस तरह से हम अपना जो गुडविल है, जो मार्केट है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हुँ, हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हुँ, दूसरे देश हैं, हुँ, जिसको जो हमारे पे डिपेंड करते हैं, हुँ, हुँ, कि उनको फिर हम वो हुँ, हुँ, कंफर्ट लेवल कंटिन्यू कर सकें। हुँ, और रही बात इंटरेक्शन दूसरे देशों की, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से जैसे टेक्नोलॉजीज आती हुँ, हुँ, हैं, वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। हुँ, हुँ। अब देखिए, आप अमेरिका में चले जाइए तो थोड़े से लोग 25,000 एकड़ का फार्म संभालते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आजकल टेक्नोलॉजी यूज हो गया है हुँ, सारा सब तरह का, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। हुँ, तो हमें अब प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है दूसरी, हुँ, और कोशिश ये करनी है कि जो जो हार्मफुल फर्टिलाइजर्स हैं हुँ, हुँ, उनको कम किया जाए। प्रधानमंत्री ने हुँ, बहुत सारे नए नए हुँ, प्रोग्राम किए हैं, हुँ, सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे हुँ, कहेंगे हम, हुँ, 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 या और भी एग्रीकल्चर सेक्टर में तो बड़े रिफॉर्म्स की आवश्यकता भी है हुँ, और हुए भी हैं। हुँ, 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 और मैं समझता हूँ कि वो सबको, और मैं तो खुद एक हुँ, फार्मिंग कम्युनिटी से भी आता हूँ, हुँ, तो हुँ, मुझे पता है हुँ। क्या होता है वहाँ पे। जी, बिल्कुल। सर जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी चीज़ों में बदलाव है, इंडिया भी बदल रहा है, और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हमने देखा कि लोगों के अंदर जज़्बा भी है, जी। और जो यंग जनरेशन है, तो उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं, वो अ इस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आना चाहते हैं, हम्म। और इसको एक बिज़नेस मॉडल बनाना चाहते हैं, और वो जितने भी जो यंग पीढ़ी के जो लोग हैं, उसमें अच्छे घरानों से लोग हैं, जो कि बिज़नेस कम्युनिटी से हैं। पहले इसको उस रूप में लोग नहीं देख रहे थे। तो ये जो चैम्बर है आपका, मिसिया जो चैम्बर है, तो वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे यंगस्टर्स को, या जो युवा पीढ़ी है, या जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर हैं, उनको क्या प्लेटफ़ॉर्म दे दे सकता है वो, या किस तरीके से वो आपके साथ शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, हमारे चेंबर में हम कई बार इंटर्नशिप भी करते हैं, जी। और हमारे जो कुछ एडवाइजर्स हैं, हुँ, हुँ। उसमें वो लोग हैं जिन्होंने काफ़ी ओके। सालों, हुँ, हुँ। दशकों काम हुँ, किया है। जैसा कि आपने बताया हाँ, राजनयिक काफ़ी एनसीडीसी लोग था, हैं। जैसे नेशनल कॉर्पोरेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हुँ, हुँ। कोऑपरेटिव्स के साथ काम किया हुआ है हुँ, उसमें, हुँ, हुँ। तो वो उसमें गाइड कर सकते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन मेनली एज ए प्लेटफॉर्म चेंबर जो है इस वक्त में, हुँ, हुँ। वो ये जैसे हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो उन हुँ, कॉन्फ्रेंसेस में लोग आ सकते हैं। अगर किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि बिल्कुल प्रोफेशनली हुँ। एक टिपिकल टाइप का कुछ प्रोग्राम करना है, तो वो भी हम लोग ऑर्गेनाइज करवा ओके। सकते हैं।
और ये चेंबर अभी तक नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे काम करता है। तो सो इसलिए हमें इंडस्ट्री की भी आवश्यकता होती है, गवर्नमेंट की भी आवश्यकता होती है, सबकी तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए। तो लेकिन ये है कि जैसे अब देखिए कि हमें मान लीजिए किसी और देश में क्या हो रहा है, अगर वो सीखना हो हाँ। तो हम उसके लिए एक माध्यम बन सकते हैं। तो ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि इस चेंबर की खासियत है कि इट्स ए फ्लेक्सिबल चेंबर एंड अवेलेबल एंड एक्सेसिबल। बिल्कुल, एक वाइस वर्सा देख लेते हैं सर, जैसे आपने कहा कि विदेशों की कुछ लोग मुझे भी मिले हैं, जैसे बेल्जियम से अभी एक सज्जन आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ सीखा, मैं 83 में यहाँ से गया था और जो कुछ मैंने सीखा, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ और वो, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने देश को लौटाऊँ, भारत को मैं दूँ, जिससे कि वो लाभ उठा सके। तो कहीं न कहीं कनेक्टिविटी आपकी बातचीत से भी बिल्कुल बन रही है। जी। तो वो जो बाहर के जो एनआरआई जो बैठे हुए हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, उनके मन में भी कहीं न कहीं जी। अब ये बात है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट है, अब बहुत सारे निवेश के लिए भी तैयार हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अब हो रही हैं जी, जी। यहाँ पे। तो उनको कैसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने चैनल चैम्बर के माध्यम से, और उनके लिए क्या है आपके पास कि जो उनको भी अच्छा लगे? देखिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे जितने भी भारत के राजदूतावास हैं, जी। एम्बेसडर्स हैं, हमारे हुँ, कुलीग्स हैं, हुँ, हुँ। तो हम उनको ये चेंबर के बारे में कि हमारा देखिए चेंबर तो भारत में हज़ारों से ज़्यादा है बिल्कुल, बिल्कुल। और बड़े-बड़े देयर मे बी चेंबर भी हैं, 10,000 फिक्की चैम्बर, है, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। फिक्की है, हाँ। पीएचडीसीसीआई हुँ, है, हुँ, हुँ, हुँ। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ है, जी। मैं भी सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हुँ, हुँ। लेकिन ये है कि हमारे जो चेंबर की जो एक खासियत जैसे मैंने बताया आपको थोड़ा डिफरेंट एक हुँ, यूएसपीज़ को कहते हैं, हुँ, 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 हुँ। तो वो हमने अपने सारे हुँ, हुँ। एम्बेसीज़ को बता रखा है। ओके। और वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी भी होती है, वो हमेशा भारत के हुँ, दूतावास के साथ उसमें रहती है। हुँ, हुँ। तो अक्सर हमारे पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है एम्बेसी से कि ये आ रहे हैं, ओह! इनको साथ ओह में हो! आप कुछ कर सकते हैं हुँ, हुँ, या क्या कुछ इनको हेल्प कर सकते हैं। हुँ, क्योंकि दूसरी चीज़ हम कभी-कभार बुलाए जाते हैं, पीवीडी वगैरह हुँ, होते हैं, हुँ, प्रवासी भारतीय दिवस वगैरह, हुँ, हुँ, तो उसमें भी मैं गया हूँ, कई जगह हुँ, बातचीत हुँ, किया है, वहाँ पर भी हमने बोला है। हुँ, तो अगर कोई आता है मान लीजिए भारतीय इस तरह का, हुँ, तो उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अलग से चैनल बनाए हुए हैं उनके लिए हुँ, 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 कि किस तरह से चैनलाइज करें। प्रधानमंत्री ने हुँ, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हुँ, हुँ, और उसको कोलैबोरेशन के लिए में हुँ, अलग ही प्रोग्राम बनाया है एनआरआईज का हुँ, कि किस तरह से बड़े बाहर के साइंटिस्ट आकर के भारत में हेल्प कर सकते हैं। हुँ, हुँ, तो वो चैनल्स जो है वो गवर्नमेंट के चैनल्स है, आई थिंक उनके थ्रू उनको जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। जी। बिल्कुल। सर, अब अभी आपने थोड़ी देर पहले एमएसएमई की बात की, उस सेक्टर की बात की, ये बहुत बड़ा सेक्टर है जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें काफ़ी ध्यान दे रही है, और अब मुझे लगता है कि एमएसएमई पूरा एक मंत्रालय है कि जो पूरा जी देखता हाँ, है बिल्कुल। उसको, सारी चीज़ें। तो इसमें अपना जो चैम्बर है ये कैसे रोल अदा करता है इसके अंदर? देखिए कौन-कौन सी इंडस्ट्री को लेता है? देखिए हमारा कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री नहीं है। ओके। हम सारे इंडस्ट्री स्मॉल हुँ, मीडियम बेसिकली स्केल। मैन्युफैक्चरर्स हुँ, हैं, हुँ, मार्केटिंग है, कंसल्टिंग कंपनीज़ हैं, हुँ, हुँ, आईटी में हैं, हुँ, केमिकल्स में हैं, फूड सेक्टर में हैं। हुँ, हुँ, तो डिफरेंट सेक्टर्स के एजुकेशन वाले भी आते हैं हुँ, हुँ, और हुँ, दूसरे टूरिज्म के कंपनीज भी हैं। तो हुँ, हर तरह की कंपनीज जो है वो हमारी मेंबर भी हैं। हुँ, हुँ, लेकिन जो हमारे कोलैबोरेशन है वो भी इसी तरह की डाइवर्स हुँ, इंस्टीट्यूशंस के साथ में है। देखिए इंडस्ट्री बॉडीज भी हैं बहुत सारी भारत में, हुँ, तो उनके साथ में भी हमारे कोलैबोरेशन है। ओके। तो जैसे कोई बाहर से कोई डेलीगेशन मान लीजिए आता है हुँ, और उनके अंदर 10 तरह के कंपनीज हैं हुँ, और हमारे मेंबर हैं जितने भी 300-400-500 जो मेंबर्स हैं, हुँ, उनमें जितने अगर नहीं मान लीजिए हुँ, होते हुँ, हैं इंटरेस्टेड, हुँ, तो हुँ, हमारे जो पार्टनर हैं हुँ, उनके यहाँ तो स्पेसिफिक में वो है तो वो हुँ, आ जाते हैं। हुँ, तो इस तरह से हमारा हुँ, मैं समझता हूँ कि जो हमारी इवेंट्स होती हैं, हुँ, हुँ, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इससे एसोसिएटेड हूँ, हुँ, हुँ, बल्कि मैं समझता हूँ सबसे सक्सेसफुल इवेंट्स जो है हुँ, हुँ, हमारे चेंबर की हुई हैं अब तक। जी। बिल्कुल। सर, आप तमाम देशों में आप एम्बेसडर रहे हैं, और सेवानिवृत्त होने के बाद में फिर आपने ये कार्य चुना कि भई आप इस तरफ अपने देश के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन आपकी जी। तरफ से बन सकता है वो होगा। तो ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर पे लोग हाथ डालने से बड़ा जी कतराते हाँ। हैं। तो आपकी कोई ख़ास वजह रही इस पे नहीं वजह एक तो मैं खुद फार्म है हमारा, अच्छा। तो एक तो ये है कि बचपन से उसको ओके। देखा हमने, उससे हाँ, हाँ। पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह का भी था। हुँ, हुँ, दूसरी चीज़ ये है कि हुँ, हुँ, हमारे लिए हम चाहे कितना ही मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएँ, कितना सर्विसेज़ में आईटी में चले जाएँ, हुँ, हुँ। देखिए खाना-पीना तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट ठीक है है ना? तो इतनी। इस लिहाज से हुँ, हुँ, एग्रीकल्चर किसी भी देश के लिए, ख़ास तौर से भारत जैसे देश के लिए, हुँ, हुँ। जहाँ 1/6 दुनिया की पॉपुलेशन बसती है, जी, बिल्कुल। ये बहुत आवश्यक है कि हमारा लोगों को एक तो हुँ, ये कि बढ़ता रहे हमारा हुँ, हुँ, प्रोडक्शन,
और ज़्यादा हेल्दियर हो, अच्छा हो, मतलब आप भाई केमिकल्स वगैरह से थोड़ा बहुत नुकसान तो सबको होता है, तो उसके बजाय ऑर्गेनिक के लिए दूसरे नए टेक्नोलॉजीज को किस तरह से लाया जा सकता है, कैसे हम उनको एक अच्छी प्राइस दिलवा सकते हैं, अच्छा मार्केट शेयर। हम ये भी हेल्प करते हैं, जैसे अब भारत के आपने कहा कि बड़े सारे लोग इंटरेस्टेड हैं फार्मिंग में। जी। हमारे यहाँ समस्या ये है कि स्मॉल होल्डिंग्स है बहुत ज़्यादा, तो स्मॉल होल्डिंग में आप जो है स्केल का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कई सारे जो कंपनीज हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि हम बाहर जाके फार्मिंग करें। अभी जैसे हम एक डेलीगेशन को इथियोपिया ले गए थे बिजनेस में, वो लोग इंटरेस्टेड थे, तो इथियोपियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर उनको लैंड वगैरह प्रोवाइड करी, तो वो एग्रीकल्चर वहाँ पे कर रहे हैं। जब मैं नाइजीरिया में काम करता था तो हम चाद में गए, वहाँ के प्रेसिडेंट ने मुझसे कहा कि साहब आप तो इतना बढ़िया है हिंदुस्तान एग्रीकल्चर में, तो आप यहाँ पे हमें हेल्प करिए। तो हमने कितनी लैंड दे सकते हैं, बोले कितनी चाहिए, तो दे गेव अबाउट 800 हेक्टेयर करीब लैंड दिया उन्होंने। तो हमारे पंजाब से एक कंपनी गई 3 आदमी का बस, और वो यहाँ से हम ट्रैक्टर वैक्टर सब लेकर के चले गए। आप सोच सकते हैं कि 6 महीने के अंदर में उस पूरी जगह हरियाली हो गई वहाँ। अच्छा। और उन्होंने धान की खेती करी वहाँ पे जो भी है, प्लस उसको किस तरह मॉडल, दैट्स अ वेरी गुड मॉडल। प्लस दूसरा हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर भी इन्वेस्ट करना होता है। इसी तो एक तो फसल हो गई, फिर उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसका बाई प्रोडक्ट्स को कैसे प्रोसेस करना है, और मार्केट तो तक ये लाना कैसे, मार्केट में कैसे लाना है, कैसे फेयर प्राइस मिले। गवर्नमेंट ने तो फिक्स कर ही रखी है, लेकिन बहुत बार चीट हो जाते हैं लोग बिकॉज ऑफ मिडिल मैन एंड ऑल। हालांकि काफी मैकेनिज्म काफी सारी गवर्नमेंट चीजें स्ट्रेंथन चेंज कर हुई। रही है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी अब ये तो चीज ऐसी है ना कि जो छोटा किसान होता है वो सोचता है अरे यार यहीं से ले जाओ तो अच्छा है, तो उसको फेयर प्राइस नहीं मिलती, फिर उसी प्राइस पे मिलता है थ्रो अवे टाइप का। तो वो चीज को हम थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन अब 10 साल होने के बाद हमने ये सोचा कि हम एक तरह का अवार्ड, मेसिया का जो लेजेंड अवार्ड है उसको हम एस्टेब्लिश करें। ओके ओके। वो एक हमारे लिए एक 10th एनिवर्सरी में एक तरह का रिकॉग्निशन है इंडस्ट्री का। तो चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में है, ग्रोथ में है, सस्टेनेबिलिटी में है, फिनटेक में, आईटी में, इनोवेशंस है, नए स्टार्टअप्स हैं, तो उस तरह की जो कंपनीज है उनको हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो उसके लिए एक अवार्ड जो है वो हम मेनली जी 13 फरवरी को अशोका होटल में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। उसके लिए नॉमिनेशंस वगैरह हम इंडस्ट्री से मांग रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर अपने आप को नॉमिनेट कीजिए और पार्टिसिपेट करिए हमारी जर्नी में भी, वो आपकी भी जर्नी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक लास्ट सवाल दिमाग में आ रहा है, भारत में जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ी है, तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ जैसे मान लीजिए कि एक किसान के पास अगर 20 एकड़ जमीन थी, तो अब अगर उसके 4 बच्चे हो गए तो वो 5-5 एकड़ हो गई, और उनके 4 बच्चों के भी अगर 4-4 बच्चे हो गए, तो ये एक बड़ी समस्या है। तो क्या चैम्बर के माध्यम से लैंड को लेकर के क्या कोई ऐसी एसोसिएशंस हैं कि जिसमें कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिले, या ऐसा कोई एसोसिएशन बनता है कि आसपास की ज़मीनों को लेकर के उनको एक साथ ला करके, कुछ मुझे लगता है कि पास्ट में ऐसे प्रयास हुए भी हैं, तो क्या जी कुछ हाँ चैम्बर की भूमिका है इसमें? जी, मैं समझता हूँ कि ये जो है एक हमें ग्रास रूट पे करना पड़ेगा, और ये नेचुरल प्रॉब्लम है, जी सक्सेशन प्रॉब्लम है। जी और बिल्कुल। इसीलिए मैंने जैसे कहा कि स्मॉल होल्डिंग्स हैं, तो स्मॉल होल्डिंग्स में आप बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते, फिर वो फाइनेंशियली वायबल भी नहीं होते। इसीलिए लोग अपनी खेती छोड़ करके अर्बन सिटीज की तरफ भागते हैं, तो मजदूरी करना पसंद करते हैं बजाय इसके कि वो खेती करें। क्योंकि कई बार खेती में देखिए कई सारी वैगरीज भी हैं, जैसे क्लाइमेट की प्रॉब्लम है, कभी किस इस टाइप की चीजें हैं। लेकिन साथ साथ सर रोड भी बनाए गए हैं, और जी हाँ, रोड के साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो कनेक्टिविटी बहुत जो है, जबरदस्त बन रहा है हाँ इंडिया में वो, जी। तो इससे भी मिडिल मैन वगैरह जो है गायब हाँ हुए हैं। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर क्या होता है, पूलिंग ऑफ लैंड, ये बहुत आवश्यक है। और उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, ट्रस्ट चाहिए होता है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव चाहिए होता है, प्रधान जो होते हैं, सरपंच हैं, उनको भी थोड़ा सा करना पड़ता है अपना, तो उस लेवल पे बिल्कुल हो सकता है। हम तो सिर्फ एक एजुकेशनल मॉडल बता सकते हैं, या कहीं बाहर से मंगा करके वो ट्रेनिंग पार्ट करवा सकते हैं, लोगों को थोड़ा बता सकते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन और दिलवा सकते हैं चेंबर के माध्यम पे। चेंबर बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में ज़्यादा फोकस करता है। बिल्कुल, बहुत होता है सर। सर अभी आप अवार्ड के बारे में बता रहे थे, तो अगर कोई नॉमिनेशन भेजना चाहता है, अपने आप को वो नॉमिनेट करना चाहता है, एंट्री भेजना चाहता है, तो वो कहाँ भेजेगा, कैसे भेजेगा? देखिए हमने सब चीज़ डिजिटाइज कर दिया, और मीडिया हमारे जैसे आपके थ्रू और दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो चेंबर का है
तो MISIA.com MIICCIA.com पे अगर आप जाएंगे तो आपको अवार्ड्स मिलेगा, वहाँ पे फॉर्म है, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है, और बाकी इन्फॉर्मेशन दूसरे जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, एक्स या लिंक्डइन पे, उस पे सब पे दी हुई है। लेकिन अब चूंकि आपके थ्रू हम और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो www.MIICCIA.com इस पे अगर आप क्लिक करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जी एवरीबॉडी इज ऑन हाँ सोशल मीडिया। जी हाँ, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी धन्यवाद कि आपने एमएसटीवी से बात की, थैंक यू और सो हम मच। उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये चैम्बर है, ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को समर्पित है, और निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करना भी चाह रहे हैं, और जी मुझे लगता है कि दिस इज द नीड ऑफ द आवर। राइट, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जी बहुत धन्यवाद धन्यवाद, बहुत एमएसटीवी बहुत से बात धन्यवाद, करने थैंक यू के सर। लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे अनिल त्रिगुणायत साहब, जो कि सेवानिवृत्त इंडियन फॉरेन सर्विस में रहे और कई देशों के वो राजनयिक रहे, और आज हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और विशेष तौर पर मिसिया जो उनका एक चैम्बर है उसके माध्यम से आज उन्होंने बहुत सारी बातें हमसे की हैं। आप भी अगर अपना नॉमिनेशन भेजना चाहते हैं अवार्ड के लिए, आप इंडस्ट्री में हैं किसी भी तरीके से, जो भी आप करते हैं, आपने अगर ये हमें सुना है तो निश्चित रूप से आप MISIA.com पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार।